जो लोग हर बात दुनिया को बता देते हैं वो अक्सर कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते, लेकिन जो लोग चुप रहते हैं, बिना शोर किए मेहनत करते हैं, वही लोग दुनिया को चौंकाते हैं। आज की ये ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो शांति में मेहनत करते हैं और जीतते हैं सबसे ज्यादा शोर में। ये कहानी आपके आत्मविश्वास, आपकी आदतों और आपके आत्म संयम को नया आकार देगी। ध्यान से सुनिए और अंत तक रहिए, क्योंकि अब से आप बोलना नहीं, बनना सीखेंगे। सबसे शक्तिशाली कदम जो आप कभी उठाएंगे वह होगा जिसे कोई नहीं देख पाएगा। यह एक गहरा सत्य है जो आज के युग में आपकी सोच और दृष्टिकोण की नींव रखता है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग केवल बातों में व्यस्त हैं। वे अपने लक्ष्यों के बारे में चर्चा करते हैं, अपनी उपलब्धियों की कल्पना करते हैं और उस सफलता की बातें करते हैं जिसे उन्होंने अभी तक पाया ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल बातों से कुछ नहीं होता। जो वास्तव में फर्क लाता है वह है मौन में किया गया निरंतर और समर्पित कार्य। यही इस ऑडियो बुक का केंद्र बिंदु है। अपने काम की घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं है। शांत रहें, पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और दुनिया के सामने केवल अपने परिणामों से बोलें। आपको न किसी को कुछ साबित करना है, न ही किसी की अनुमति या सराहना की जरूरत है। आपको बस प्रतिदिन अपने संकल्प के साथ खड़ा होना है, अपने काम में निरंतर सुधार करना है और विश्वास बनाए रखना है कि परिणाम तब आएंगे जब वक्त होगा। यह पुस्तक आपको यह सिखाएगी कि कैसे ध्यान केंद्रित रखें, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना जाने दें, दिखावा करना बंद करें और परिणाम देना शुरू करें। अगर आप सच्चे अर्थों में सफलता पाना चाहते हैं तो यह तय करना होगा कि अब बहुत हो चुका, बहुत बातें कर ली, बहुत समय नष्ट कर लिया बिना एक्शन के। अब वक्त है उस शांत भीतर से लिया गया निर्णय करने का जो आपकी पूरी दिशा बदल देगा। आपको किसी की इजाजत या प्रशंसा की दरकार नहीं है। आपको अब अपने जीवन को गंभीरता से लेने की जरूरत है, वो भी इस तरह कि हर दिन मायने रखे। अब समय आ गया है कि आप खुद से ईमानदारी से कहें, अब मैं छोटा नहीं खेलूंगा, मैं देरी नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट नहीं लूंगा, मैं अब वह सब करूंगा जो जरूरी है। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों के बारे में बातें करने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। वे योजनाएं बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कुछ रचनात्मक नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि बात करना आसान है। यह आपको एक झूठा आत्मविश्वास देता है, लेकिन परिणाम नहीं। आपको किसी को भी अपने लक्ष्यों की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, न दोस्तों को, न पड़ोसियों को, न ही परिवार को। यह आपका जीवन है और यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो आपको इसे वैसा मानना पड़ेगा। ज्यादातर लोग आपकी भूख को नहीं समझेंगे, आपकी चुप्पी को नहीं समझेंगे और यह ठीक है। आप उनके लिए नहीं, अपने लिए यह जीवन बना रहे हैं। आपके भीतर जो वह व्यक्ति है जो वर्षों से छिपा है, जो रातों में आपसे बातें करता है, अब उसे क्रियान्वित करने की जरूरत है, बातों की नहीं। आप बदलाव के बारे में बात करते रह सकते हैं या सच में बदल सकते हैं। दुनिया को आपके इरादों की जानकारी नहीं चाहिए, वह तो आपके परिणाम देखना चाहती है। मौन में गहराई होती है, एक शक्ति होती है जो तब बढ़ती है जब आप अकेले मेहनत करते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी सुबह को सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं? क्या आप अपने शरीर को सशक्त बना रहे हैं? क्या आप अपने मस्तिष्क को नया ज्ञान दे रहे हैं या केवल स्क्रॉल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और इच्छाएं पाल रहे हैं? यदि आप असली परिवर्तन लाना चाहते हैं तो शोर से दूरी बनाएं, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश बंद करें, उन लोगों को समझाने की भी कोशिश न करें जो विकास की भाषा नहीं समझते। हर बार जब आप एक्शन की जगह बात करते हैं तो आप अपनी शक्ति को पलायन में बदल देते हैं, और हर बार जब आप पलायन को अपनाते हैं आप वहीं अटके रह जाते हैं। अपने लक्ष्यों को गंभीरता से लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें तो पहले खुद को गंभीरता से लेना होगा। आपको चुपचाप काम शुरू करना होगा। हर दिन उपस्थित रहिए, आदतों को सुधारिए, अनुशासन को अपनाइए। जब आप अपने कार्यों से बोलेंगे तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका भविष्य एक बेहतर निर्माण का इंतजार कर रहा है, लेकिन यह केवल तब मिलेगा जब आप उसे प्रयास, समर्पण और निरंतरता से अर्जित करेंगे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह सच होगा
और असरदार भी। आपके पास एक विकल्प है, या बातों में उलझे रहें या चुपचाप वो करें जो करना जरूरी है। एक राह बहानों की ओर ले जाती है, दूसरी परिणामों की ओर। इसलिए शांत रहिए, केंद्रित रहिए और वह बनाइए जिसे दुनिया नजरअंदाज न कर सके। यही है मौन में ध्यान केंद्रित करने का असली मार्ग, और यही है सार्वजनिक रूप से जीतने का मंत्र। अध्याय 2, हर दिन चुपचाप अपने लक्ष्यों पर काम करें। यह उस व्यक्ति की मानसिकता है जो वास्तव में अपने जीवन को बदलने को तैयार है। यह भले ही रोमांचक न लगे, लेकिन यह प्रभावी है। असली प्रगति वहीं से शुरू होती है जब आप प्रेरणा की प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं और अनुशासन के साथ कार्य करना शुरू करते हैं। न कि हफ्ते में एक बार, न कि जब मन करे, बल्कि हर दिन लगातार मौन में, दिखावे से दूर। यही कारण है कि बहुत से लोग बार बार शुरू करते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं करते। वे जादुई समाधान ढूंढते रहते हैं, जबकि सच्चा समाधान केवल एक है, अनुशासन। जब कोई ताली नहीं बजा रहा हो तब भी उपस्थित रहना ही असली जीत है। यदि आप अपने भविष्य को लेकर वास्तव में गंभीर है तो आपको अपने लक्ष्यों को हर दिन प्राथमिकता देनी होगी। केवल तब नहीं जब आप अच्छा महसूस करें, बल्कि तब भी जब मन न हो, जब हालात मुश्किल हों। जीवन उन्हीं को इनाम देता है जो लगातार प्रयास करते हैं, भले ही वह धीमी गति से हो, भले ही परिणाम तत्काल न दिखे। आपको वह लय बनानी होगी जो आपके लिए कारगर हो, न कि वह जो किसी और की सफलता का प्रदर्शन हो सकता है इसका अर्थ जल्दी उठना हो या कुछ आदतें छोड़ना जो समय बर्बाद करती हो। हर दिन चुपचाप बेहतर बनिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 1 साल बाद परिणाम खुद बोलेंगे। लोग बदलाव देखेंगे, लेकिन उन्होंने आपके सुबह 6 बजे वाले संघर्ष नहीं देखे होंगे। उन्होंने आपकी रातों की मेहनत नहीं देखी होगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यह उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे थे। यही असली चाबी है। दिखावा छोड़िए और असल निर्माण पर ध्यान लगाइए। अपनी यात्रा को पोस्ट करने या सराहना की उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। बस मिशन पर डटे रहिए। आपको तालियों की भीड़ की जरूरत नहीं है। आपको एक मजबूत कारण चाहिए जो तब भी प्रेरित रखे जब चीजें कठिन हो। लंबी सोच रखिए, त्वरित परिणामों के पीछे मत भागिए। सार्थक निर्माण समय, ऊर्जा और त्याग मांगता है। और हां, कई बार यह अकेलापन ही वह तत्व होता है जो कठिन दौर में भी इंसान को आगे बढ़ने में मदद करता है। अक्सर वे ही लोग जो संघर्षों के बीच भी डटे रहते हैं, आखिर में किसी मुकाम तक पहुंचते हैं। शायद आपने नहीं देखा कि वे अपने लक्ष्य के लिए कैसे लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको यह देखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वे यह दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे, वे खुद के लिए कर रहे थे। और यही है असली चाबी, अपने लिए कुछ करना। आपको अब यह प्रयास बंद करना होगा कि आप लोगों को प्रभावित करें। अब समय है खुद के लिए कुछ गढ़ने का। इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं इसकी शेखी बघारने की। दूसरों की प्रतिक्रिया का इंतजार करना भी जरूरी नहीं है, बस काम करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपने मिशन को समझें और उसी मार्ग पर टिके रहें। आपको तालियों की भीड़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पल, यही क्षण वही है जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। अब क्यों न शुरुआत की जाए? जब आपके पास अपनी जिंदगी की समीक्षा करने का यह सटीक क्षण है, तो फिर देर कैसी? आपको अब एक ऐसे कारण की आवश्यकता है जो मुश्किल समय में आपको संभाले, जो उस समय भी जीवित रहे जब चारों ओर सब शांत हो जाए। अब जरूरत है दूरदृष्टि की, उस भविष्य को देख पाने की क्षमता जो तात्कालिक परिणामों की चमक से कहीं अधिक मूल्यवान हो। किसी भी सार्थक चीज को बनाने में समय, प्रयास और बलिदान लगता है। और हां, कुछ दिनों में आपको खुद को बिल्कुल अकेला महसूस होगा। वे दिन आएंगे जब कोई आपको समझ नहीं पाएगा। वे क्षण भी आएंगे जब आप खुद से सवाल करेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन आपको चलते रहना होगा। यह भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। वास्तविक परिवर्तन वही लोग ला पाते हैं जो कठिनाइयों के समय टिके रहते हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि कई बार आपका काम पहचाना नहीं जाएगा। आपको उस मौन श्रम से संतुष्ट रहना होगा जो दूसरों को नजर नहीं आता, क्योंकि अंततः आपके परिणाम बोलेंगे। आपकी सफलता आपकी मेहनत से अधिक प्रबलता से बोलेगी, लेकिन इसे अर्जित करना होगा।
आपको प्रतिदिन उपस्थित रहना होगा, धैर्य रखना होगा। यह केवल कठिन परिश्रम करने की बात नहीं है, यह इस बारे में है कि आप कितना समझदारी से कार्य कर रहे हैं। अपने समय का विवेकपूर्ण उपयोग करें। सिर्फ व्यस्त न दिखे, वास्तव में केंद्रित रहें। जाने कि आप क्या रचने की कोशिश कर रहे हैं। एक ठोस योजना बनाएं, उसे छोटे छोटे दैनिक चरणों में विभाजित करें और हर दिन उस योजना पर अमल करें। भले ही आप थके हों, प्रेरणा कम हो गई हो, फिर भी कार्य करते रहें। यही वह तरीका है जिससे आप रफ्तार और दिशा दोनों बनाते हैं। अगर आप हर दिन केवल 1 घंटा भी अपने लक्ष्य को समर्पित करें तो साल में 350 घंटे से अधिक हो जाते हैं, जो किसी भी जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप नियमित रहें। प्रेरणा की प्रतीक्षा करते रहने से नहीं, आदतें बनाने से होता है। अनुशासन का प्रारंभिक दौर कठिन होता है, लेकिन यह उस पछतावे से कहीं अधिक अच्छा होता है जो देर से शुरुआत करने के कारण होता है। बहुत से लोग इसी पछतावे के साथ जीवन गुजारते हैं क्योंकि वे सही समय, सही मूड, सही अवसर की प्रतीक्षा करते रहे और वर्षों गंवा दिए। ऐसा मत कीजिए। निर्णय अब लें। आदतों की शुरुआत करें अभी। इस प्रक्रिया को अपनाएं और इसे अपना लें। समझें कि हर दिन आप प्रेरित नहीं रहने वाले, यह स्वाभाविक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप रुक जाएं। आपको हर समय प्रेरित महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको वैसे भी चलते रहना चाहिए। प्रेरणा फीकी पड़ सकती है, लेकिन अनुशासन नहीं। प्रेरणा एक भावना है, आदत एक जीवन शैली है। जब आप आदतें बना रहे हों तो अपनी शांति की सुरक्षा भी जरूरी है। याद रखें, आप यह स्वतंत्रता के लिए कर रहे हैं, शक्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपका जीवन साधारण से बेहतर का हकदार है। एक प्रकार का गर्व होता है यह जानकर कि जब कोई नहीं देख रहा था तब भी आपने निरंतरता बनाए रखी। आपने बिना दिखावे के भी सुधार किया। आपने अपना वादा निभाया, तब भी जब निभाना कठिन था। यही असली आत्मविश्वास बनाता है, नकली नहीं जो प्रशंसा या लाइक से आता है, बल्कि वह आत्मविश्वास जो बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से आता है। एक दिन लोग नोटिस करेंगे, लेकिन तब तक आपको उनकी मान्यता की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक आप जान चुके होंगे कि आप क्या बन चुके हैं। और यही तो असली उद्देश्य है, उस व्यक्ति में बदल जाना जिस पर खुद आपको गर्व हो। वह इंसान जिसने हार नहीं मानी, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहा, जो संकल्पित हुआ और अपने निर्णयों पर अडिग रहा। आपको ऊंची आवाज की जरूरत नहीं है, आपको एक मजबूत दिनचर्या की आवश्यकता है। हर दिन चुपचाप बेहतर बनिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 1 साल बाद परिणाम खुद बोलेंगे, लोग बदलाव देखेंगे, लेकिन उन्होंने आपके सुबह 6 बजे वाले संघर्ष नहीं देखे होंगे। उन्होंने आपकी रातों की मेहनत नहीं देखी होगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यह उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे थे। यही असली चाबी है। दिखावा छोड़िए और असल निर्माण पर ध्यान लगाइए। अपनी यात्रा को पोस्ट करने या सराहना की उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, बस मिशन पर डटे रहिए। आपको तालियों की भीड़ की जरूरत नहीं है, आपको एक मजबूत कारण चाहिए जो तब भी प्रेरित रखे जब चीजें कठिन हों। लंबी सोच रखिए, त्वरित परिणामों के पीछे मत भागिए। सार्थक निर्माण समय, ऊर्जा और त्याग मांगता है, और हां, कई बार यह अकेलापन ही वह तत्व होता है जो कठिन दौर में भी इंसान को आगे बढ़ने में मदद करता है। अक्सर वे ही लोग जो संघर्षों के बीच भी डटे रहते हैं, आखिर में किसी मुकाम तक पहुंचते हैं। शायद आपने नहीं देखा कि वे अपने लक्ष्य के लिए कैसे लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको यह देखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वे ये लिए नहीं कर रहे थे, वे खुद के लिए कर रहे थे। और यही है असली चाबी, अपने लिए कुछ करना। आपको अब यह प्रयास बंद करना होगा कि आप लोगों को प्रभावित करें। अब समय है खुद के लिए कुछ गढ़ने का। इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं इसकी शेख ही बघारने की। दूसरों की प्रतिक्रिया का इंतजार करना भी जरूरी नहीं है, बस काम करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपने मिशन को समझें और उसी मार्ग पर टिके रहें। आपको तालियों की भीड़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पल, यही क्षण वही है जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। अब क्यों न शुरुआत की जाए। जब आपके पास अपनी जिंदगी की समीक्षा करने का यह सटीक क्षण है, तो फिर देर कैसी। आपको अब एक ऐसे कारण की आवश्यकता है
जो मुश्किल समय में आपको संभाले, जो उस समय भी जीवित रहे जब चारों ओर सब शांत हो जाए। अब जरूरत है दूरदृष्टि की, उस भविष्य को देख पाने की क्षमता जो तात्कालिक परिणामों की चमक से कहीं अधिक मूल्यवान हो। किसी भी सार्थक चीज को बनाने में समय, प्रयास और बलिदान लगता है। और हां, कुछ दिनों में आपको खुद को बिल्कुल अकेला महसूस होगा। वे दिन आएंगे जब कोई आपको समझ नहीं पाएगा। वे क्षण भी आएंगे जब आप खुद से सवाल करेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन आपको चलते रहना होगा। यह भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। वास्तविक परिवर्तन वही लोग ला पाते हैं जो कठिनाइयों के समय टिके रहते हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि कई बार आपका काम पहचाना नहीं जाएगा। आपको उस मौन श्रम से संतुष्ट रहना होगा जो दूसरों को नजर नहीं आता, क्योंकि अंततः आपके परिणाम बोलेंगे। आपकी सफलता आपकी मेहनत से अधिक प्रबलता से बोलेगी, लेकिन इसे अर्जित करना होगा। आपको प्रतिदिन उपस्थित रहना होगा, धैर्य रखना होगा। यह केवल कठिन परिश्रम करने की बात नहीं है, यह इस बारे में है कि आप कितना समझदारी से कार्य कर रहे हैं। अपने समय का विवेकपूर्ण उपयोग करें, सिर्फ व्यस्त न दिखें, वास्तव में केंद्रित रहें। जानें कि आप क्या रचने की कोशिश कर रहे हैं। एक ठोस योजना बनाएं, उसे छोटे छोटे दैनिक चरणों में विभाजित करें और हर दिन उस योजना पर अमल करें। भले ही आप थके हों, प्रेरणा कम हो गई हो, बनाते हैं। अगर आप हर दिन केवल 1 घंटा भी अपने लक्ष्य को समर्पित करें तो साल में 350 घंटे से अधिक हो जाते हैं, जो किसी भी जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप नियमित रहें। प्रेरणा की प्रतीक्षा करते रहने से नहीं, आदतें बनाने से होता है। अनुशासन का प्रारंभिक दौर कठिन होता है, लेकिन यह उस पछतावे से कहीं अधिक अच्छा होता है जो देर से शुरुआत करने के कारण होता है। बहुत से लोग इसी पछतावे के साथ जीवन गुजारते हैं क्योंकि वे सही समय, सही मूड, सही अवसर की प्रतीक्षा करते रहे और वर्षों गंवा दिए। ऐसा मत कीजिए। निर्णय अब लें, यह स्वाभाविक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप रुक जाएं। आपको हर समय प्रेरित महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको वैसे भी चलते रहना चाहिए। प्रेरणा फीकी पड़ सकती है, लेकिन अनुशासन नहीं। प्रेरणा एक भावना है, आदत एक जीवन शैली है। जब आप आदतें बना रहे हों तो अपनी शांति की सुरक्षा भी जरूरी है। याद रखें, आप यह स्वतंत्रता के लिए कर रहे हैं, शक्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपका जीवन साधारण से बेहतर का हकदार है। एक प्रकार का गर्व होता है यह जानकर कि जब कोई नहीं देख रहा था तब भी आपने निरंतरता बनाए रखी। आपने बिना दिखावे के भी सुधार किया। आपने अपना वादा निभाया, तब भी जब निभाना कठिन था। यही असली आत्मविश्वास बनाता है। नकली नहीं जो प्रशंसा या लाइक से आता है, बल्कि वह आत्मविश्वास जो बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से आता है। एक दिन लोग नोटिस करेंगे, लेकिन तब तक आपको उनकी मान्यता की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक आप जान चुके होंगे कि आप क्या बन चुके हैं। और यही तो असली उद्देश्य है, उस व्यक्ति में बदल जाना जिस पर खुद आपको गर्व हो। वह इंसान जिसने हार नहीं मानी, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहा, जो संकल्पित हुआ और अपने निर्णयों पर अडिग रहा। आपको ऊंची आवाज की जरूरत नहीं है, आपको एक मजबूत दिनचर्या की आवश्यकता है। हर दिन चुपचाप अपने कार्य को अंजाम दें, प्रमाण देना बंद करें और वास्तव में वह करना शुरू करें जो मायने रखता है। यहीं से परिवर्तन आरंभ होता है, तब नहीं जब आप लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, बल्कि तब जब आप निर्णय लेते हैं कि अब दूसरों की स्वीकृति की आपको जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा यह सिद्ध करने में खर्च करते हैं कि वे योग्य हैं, पसंद किए जाने की चाह में, स्वीकृति पाने की इच्छा में, स्वीकृति पाने की इच्छा में। लेकिन इनमें से कोई भी आपकी जिंदगी नहीं बदलता, कोई भी आपके भविष्य का निर्माण नहीं करता। सच्चाई यह है कि आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको वास्तविक प्रगति करने की जरूरत है। वह प्रगति जो शांत होती है, गहराई में होती है, स्थिर होती है, यही असली प्रगति होती है। खुद को साबित करने की कोशिश आपको एक अंतहीन चक्र में फंसा देती है। आप अनुमति मांगते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, मान्यता के पीछे भागते रहते हैं, और उस चक्कर में आप धीमे हो जाते हैं। आप भटक जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपने शुरुआत क्यों की थी। आप इसे अपने विकास के लिए नहीं, बल्कि दिखावे के लिए करने लगते हैं।
और यहीं से पतन की शुरुआत होती है। जब आप बेहतर बनने की बजाय अच्छा दिखने की ज्यादा परवाह करते हैं, तब आप प्रगति की जगह प्रदर्शन करने लगते हैं, और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग फंस जाते हैं। आपको अपने हर कदम का ऐलान करने की जरूरत नहीं है। हर बातचीत में खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। हर किसी से समझे जाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य यह नहीं है कि लोग आपको समझें, लक्ष्य है कि आप खुद को बेहतर बनाएं, अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। यह शोर नहीं बल्कि ईमानदारी मांगता है, दिखावे की जगह प्रतिबद्धता मांगता है। यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, जो दिखने में सफल लगते हैं लेकिन असल में कुछ नहीं बनाते, जो छवि को सुधारने में व्यस्त रहते हैं लेकिन अपना वास्तविक स्वरूप कभी नहीं बदलते। अगर आप वास्तव में अपने लिए कुछ अच्छा चाहते हैं तो इस झूठे खेल को छोड़िए। प्रभावशाली दिखने की चाह से निकलकर प्रभावी बनने की दिशा में कदम बढ़ाइए। जो वाकई मायने रखता है वह अक्सर ग्लैमरस नहीं होता, वह तड़क भड़क से दूर होता है, वह सुबह जल्दी उठने जैसा होता है, वह त्याग करने जैसा होता है, वह त्याग करने जैसा होता है, वह उन लोकप्रिय चीजों को ना कहने जैसा होता है जो आपके समय को बर्बाद करती हैं। यह स्पष्टता मांगता है कि क्या जरूरी है। आप हर चीज का पीछा करके कहीं नहीं पहुंच सकते। आपको यह जानना होगा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और फिर उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। यह मत भूलिए, भीड़ आपकी यात्रा को नहीं समझेगी। कुछ लोग आपसे सवाल करेंगे, कुछ आपके इरादों पर शक करेंगे, कुछ कहेंगे कि आप बदल गए हैं, और वे सही कहेंगे। आपने खुद को बेहतर बनाने के लिए परिवर्तन स्वीकार किया है, और यही तो असली विकास है। विकास का मतलब है उन आदतों को छोड़ना जो अब काम नहीं आती, प्रतिक्रियाओं के स्थान पर परिणामों पर ध्यान देना, गलत समझे जाने को भी स्वीकार करना, क्योंकि आप जो बना रहे हैं वह सतह से कहीं अधिक गहरा और स्थायी है। अब अपने जीवन को गंभीरता से लेना शुरू करें, कठोरता से नहीं, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ। हर दिन महत्वपूर्ण है। आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपका उद्देश्य सब मायने रखते हैं, और जब आप दूसरों को साबित करना बंद कर देते हैं तब जाकर आप खुद को साबित करना शुरू करते हैं। यही असली शक्ति है। आपको बस उस रास्ते पर चलना है बिना किसी गलती के। मगर सच तो यह है कि वह रास्ता हमेशा सरल नहीं होता। ऐसे क्षण आएंगे जब आप खुद पर संदेह करेंगे। कुछ दिन ऐसे होंगे जब कुछ भी स्पष्ट नहीं लगेगा। कभी कभी लगेगा जैसे अब रुक जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आप सोचेंगे क्या वाकई यह सब कुछ इसके लायक है? लेकिन अगर आप उस कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे जो वास्तव में मायने रखता है, तो हर बार जवाब हाँ ही होगा। क्योंकि इस तरह के प्रयास के जो परिणाम होते हैं वे केवल अस्थायी उपलब्धियां नहीं होते, वे ठोस होते हैं, स्थायी होते हैं, और आपकी आत्मा को भीतर से बदल देते हैं। आप इस जीवन में लोगों के सामने खुद को साबित करने के लिए नहीं हैं, नहीं इसीलिए हैं कि हर कोई आपको पसंद करे या आपकी सराहना करे। आप इसलिए हैं ताकि आप वह बन सकें जो बनने के लिए आप पैदा हुए हैं। आपका वह संस्करण जो दृढ़ता, अनुशासन और स्पष्टता से परिपूर्ण है। उसे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, वह केवल सत्य को जीता है। इसलिए अपने लक्ष्यों और विजन के बारे में बात करना बंद करें और उसे साकार करना शुरू करें। ध्यान खींचने की कोशिश छोड़ दें और सच्ची प्रगति के पीछे भागें। प्रभावशाली दिखने की चाह को त्यागें और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करें। आपके जीवन में बदलाव तब शुरू होता है जब आप उठते हैं और हर दिन चुपचाप बिना किसी को बताए उन कामों पर केंद्रित रहते हैं जो असल में मायने रखते हैं, जो असल में मायने रखते हैं। जब आप दिखावा करना बंद करते हैं और ईमानदारी से जीने लगते हैं, यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। चौथा अध्याय, किसी को बताए बिना अपनी आदतें बनाना। यह उन सबसे प्रभावशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं, और इसका कारण यह नहीं है कि छुपाना आपको रहस्यमय बना देता है, बल्कि इसलिए कि जब आप चीजों को अपने भीतर रखते हैं तो आपका फोकस और समर्पण शुद्ध रहता है। अक्सर लोग अपने विकास को सार्वजनिक करने की आवश्यकता के कारण खुद को पीछे खींच लेते हैं। वे जैसे ही कुछ सकारात्मक करना शुरू करते हैं तुरंत उसके बारे में बात करने लगते हैं। वे उसे पोस्ट करते हैं, वे दूसरों से स्वीकृति
और प्रशंसा चाहते हैं। और जैसे ही वे वह बाहरी मान्यता पा लेते हैं, उनकी प्रेरणा कम हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि उन्होंने अभी शुरुआत भी पूरी नहीं की होती। आदतें बनाना एक निजी प्रक्रिया है। यह कैमरे या दुनिया के लिए नहीं है, यह केवल आपके लिए है। और जितना आप इसे निजता में रखते हैं, उतना ही यह गहराई से असर करता है। जब कोई आपको श्रेय नहीं दे रहा होता, वहीं से आपकी असली ताकत उभरती है। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप अब जल्दी उठते हैं। बस उठिए। यह कहने की जरूरत नहीं कि आप ज्यादा पढ़ रहे हैं। बस पढ़ते रहिए। अपने वर्कआउट प्लान की घोषणा मत कीजिए, बस उसे अपनाइए। आपकी आदतें बातों से नहीं, दोहराव से मजबूत होती हैं। जब आप चुपचाप काम करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं। आप उस जाल से बच जाते हैं जिसमें हर प्रयास को मान्यता मिलने की लालसा होती है। आप अपने विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं से बिना विचलित हुए गुजर जाते हैं, क्योंकि आपको अब किसी बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। विकास के लिए कोई मंच नहीं चाहिए, उसे निरंतरता चाहिए, समय चाहिए और थोड़ी गोपनीयता भी। यह जरूरी है कि आप उसके साथ बने रहें, भले ही वह यात्रा कभी कभी नीरस लगने लगे। लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की बजाय अपने रास्ते पर सच्चे बने रहिए। जब आप अपनी आदतों को निजी रखते हैं, तो आपको खुद को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप न किसी प्रदर्शन की चिंता करते हैं, न किसी प्रभाव को लेकर। आप बस चुपचाप लगातार आगे बढ़ते हैं, और यहीं पर असली परिवर्तन होता है। वास्तविक आदतें चुपचाप दिनचर्या की पृष्ठभूमि में आकार लेती हैं। वे उन क्षणों में मजबूत होती हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। आपको अपने अनुशासन को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझाने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों बदल रहे हैं। बस बदलते रहिए, बस बदलते रहिए। बिना किसी पोस्ट के पढ़ाई कीजिए, बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी घोषणा के पैसा बचाइए, बिना बताए, और अपने लक्ष्य तय कीजिए, बिना उन्हें सबके साथ साझा किए। रोज किए गए और निजी रखे गए ये छोटे फैसले आपके भीतर ऐसा आत्मसम्मान पैदा करते हैं जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। शुरुआत में शायद लोग आपके बदलाव को नोटिस न करें। कुछ तो यह भी सोच सकते हैं कि आप अलग थलग क्यों हो गए हैं, पर कोई बात नहीं। आप उनके लिए नहीं जी रहे, आप शांति में जी रहे हैं। और यह देखकर आप चकित हो जाएंगे कि जब आप स्पष्टीकरण देने की बजाय सिर्फ कार्य करते हैं, तो आपका जीवन कितनी तेजी से बदलने लगता है। जब आप अपनी आदतों को साझा किए बिना अपनाते हैं, तो यह एक बहुत गहरा सबक देता है, आत्मनिर्भरता का। आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, और आपको खुद को चलाने के लिए बाहरी अनुस्मारकों की जरूरत नहीं रहती। आपने अपने आप से जो वादा किया है, आप बस उसे निभाते हैं। और यही है वह बात जो आपके आत्मविश्वास को बदल देती है, न कि कोई तारीफ या तालियां। यह ध्यान न कि आपने तब भी निरंतरता बनाए रखी जब कोई देख नहीं रहा था। यही आपके अनुशासन को आपकी पहचान बना देता है। आप सुबह उठते हैं और आपका दिन पहले से तय होता है। आप समय नहीं गंवाते। आपको हर दिन नई प्रेरणा खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने एक प्रणाली बना ली है और अब वह प्रणाली ही आपको चलाती है। लेकिन यह सब तभी संभव होता है जब आपने वह कठिन शुरुआत की हो, जब कोई देख नहीं रहा था, जब कोई सराहना नहीं कर रहा था, और जब यह सब बहुत रोमांचक नहीं लग रहा था। लोग बाद में परिणाम देखेंगे, लेकिन तब तक उन्हें सिर्फ परिणामों के जरिए अपना अनुशासन दिखाइए। उन्हें आश्चर्य में डालिए कि आप इतने बदल कैसे गए। उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि आपने क्या किया, बस करते रहिए। तब आपको एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं होगी। आपका जीवन खुद जवाब बन जाएगा। यह दृष्टिकोण आपकी मानसिकता को भी सुरक्षित रखता है। जब आप अपनी योजनाएं सबको बताना बंद करते हैं, तो आप खुद पर अनावश्यक दबाव डालना बंद कर देते हैं। आप गलतियां करने के लिए खुद को स्थान देते हैं। आप असफलता के भय के बिना समायोजन करना सीखते हैं। आप किसी को परिपूर्ण दिखने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप केवल खुद के प्रति उत्तरदायी हैं। विकास सीधा, सुंदर या परिपूर्ण नहीं होता। यह गड़बड़, अस्थिर और समय लेने वाला होता है। लेकिन यदि आप इस प्रक्रिया में चुपचाप टिके रहते हैं, तो यह आपको ऐसे तरीकों से बदल देगा जिनकी सराहना कोई शब्द नहीं कर सकते।
वह व्यक्ति बनिए जो चुपचाप काम करता है, जो पर्दे के पीछे बेहतर बनता है, जो मान्यता की बजाय आत्मसम्मान से प्रेरित होता है। अध्याय 5। प्रतिदिन कार्य करो, पर उसे प्रचार मत बनाओ। हर दिन काम करो, बिना इस पर कुछ कहे। चुपचाप काम करते रहो, बार बार, लगातार। यही असली। यहीं पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन वास्तव में कुछ पाना चाहता है और कौन केवल बातें करता है। जो बिना दिखावे के, बिना ताली की चाह के आगे बढ़ते हैं, वही अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। वही अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। वही लोगों से स्वीकृति मांगते हैं। वे दूसरों की नजरों का इंतजार नहीं करते। उनकी क्रियाएं बार बार की गई शांत लेकिन ठोस क्रियाएं उस हर शब्द से कहीं ज्यादा जोर से बोलती है जो आप किसी दिन कह सकते हैं। आपके जीवन में बदलाव लाने का काम शोर से नहीं, बल्कि शांति से होता है। वह भी उस काम के जरिए जो ईमानदारी से, निरंतरता से और अक्सर बोरियत में डूबा होता है। आपको दर्शकों की जरूरत नहीं है, न तालियों की, न हर प्रगति पर सोशल मीडिया अपडेट की। कई लोग इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि उन्हें बाहर से जवाबदेही चाहिए, लेकिन असली जवाबदेही तब आती है जब आप अंदर से यह समझते हैं कि आपको किसी की निगरानी के बिना भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, क्योंकि आप यह खुद के लिए कर रहे हैं, प्रशंसा के लिए नहीं। अगर यह सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप हर दिन हाजिर होंगे, थके हुए हों, मानसिक रूप से बिखरे हुए हों, तब भी, क्योंकि असली बदलाव जोरदार इरादों से नहीं, बल्कि चुपचाप दोहराए गए कार्यों से आता है। अगर आप स्वास्थ्य में सुधार चाहते हैं, हाजिर होइए। अगर आप ज्यादा प्रभावी बनना चाहते हैं, दिखाइए खुद को। अगर आप जीवन को बदलना चाहते हैं, दिखाइए, लेकिन बिना कुछ कहे। लोग बहाने ढूंढते हैं, आप बहाना मत बनाइए। सिर्फ अगला कदम लीजिए और फिर अगला, बिना रुके। जब आप प्रतिक्रिया की चाह के बिना लगातार कार्य करते हैं तो आपके भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बनती है। आप प्रशंसा पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। आप दूसरों की मान्यता का इंतजार करना बंद कर देते हैं और तब आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं। इस विश्वास की जड़ें आपके अपने चुनाव में होती हैं, उस वक्त किए गए निर्णय में जब न तो कोई आपको देख रहा था और न ही सराह रहा था, और अब आप उसी निर्णय को जी रहे हैं, न शोर में, न दिखावे में, बल्कि शांति में, जमीन पर टिके हुए। आपको हर दिन प्रगति करने के लिए डंका बजाने की जरूरत नहीं है। आपको उन लोगों को अपनी प्राथमिकताएं समझाने की जरूरत नहीं है जिन्हें वे समझ ही नहीं आती। हर बार जब आप चुपचाप, बिना हो हल्ला किए कोई एक छोटा सा कार्य करते हैं, आप अनुशासन बनाते हैं, आप आत्मनियंत्रण गढ़ते हैं। आप भीतर एक ऐसी शांति से चलने वाली रफ्तार पैदा करते हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। हर दिन एक्शन लेने का मतलब है कि आप अपने जीवन में एक संरचना गढ़ रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आपको हर दिन खुद को जबरन खींच कर लाना होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आपने एक संकल्प किया है और अब आप उसी के अनुसार जीते हैं। अब आप मूड या प्रेरणा के भरोसे नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि आज की आपकी हर एक छोटी सी क्रिया, चाहे वह एक वर्कआउट हो, एक नोटबुक में लिखा गया विचार हो, एक पढ़ा गया पन्ना हो या एक केंद्रित घंटा, यह सब मिलकर कल की आपकी जिंदगी का निर्माण करते हैं। अगर आप इन क्रियाओं की परतें बनाते जाएं, तो एक साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद खुद को पहचान न पाए। और वह बदलाव इसलिए नहीं होगा कि आपने किसी को बताया कि आप बदल रहे हैं, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि आपने बदला। अपने ददलान को उन चीजों से दूर रखें जो आपको हर समय साबित करने को मजबूर करती है। उन लोगों से दूर रहें जो आपसे पूछते तो हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पर खुद कभी कोई पहल नहीं करते। इस भ्रम से दूर रहें कि आपकी यात्रा को जोर से बताने से वह वैध हो जाती है। आपकी प्रगति जितनी शांत होती है, वह उतनी ही असली होती है। आपका प्रयास जितना नजरअंदाज होता है, वह उतना ही गहरा होता है। धीरे चले, शॉर्टकट से दूर रहें, कार्य को गुणवत्ता से करें, न कि तेजी से। अध्याय 6। एक बार जब वह कार्य पूरा हो जाए, आगे बढ़ जाएं। डींग न मारे, यह जान लेना ही काफी है कि आपने उसे पूरा किया। यह जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि आप बदल रहे हैं। यह काफी है कि आप खुद जानते हैं कि आप बदल रहे हैं। वे लोग जो वास्तव में खुद को बदलते हैं, उन्हें दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं होती।
वे अपने निर्णय पर भरोसा करते हैं। वे यह साबित करने के लिए प्रयास नहीं करते कि वे मजबूत हैं। वे उन दिनों पर भी आगे बढ़ते हैं जब सब कुछ कठिन होता है। हर चुपचाप जीती गई लड़ाई एक परत जोड़ती है, आत्मविश्वास की, स्थिरता की, उस ताकत की जिसे कोई देखे या न देखे, वह आपके भीतर गहराई से बनती जाती है। जीवन दिखाने का नहीं, जीने का नाम है। और हर दिन जब आप बिना बोले आगे बढ़ते हैं, आप खुद को साबित करते हैं, किसी और को नहीं। इस बारे में बात मत करो कि क्या करना है, बस करो। एक दिन फिर बस चुपचाप हाजिर होते रहो। देखना, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा और वह बदलाव सबसे पहले वहां शुरू होगा, आपके भीतर, जहां कोई और देख नहीं सकता। यह कोई दौड़ नहीं है, यह खुद को बेहतर बनाने की स्थिर और मौन प्रक्रिया है। अपनी गति से, अपनी शर्तों पर। यह दूसरों से तेज होने का संघर्ष नहीं है, नहीं उनकी समय सीमा से मुकाबले का। यह सीखने, बढ़ने और खुद से मुकाबले का रास्ता है। अपनी प्रगति को दिखाने के लिए दबाव महसूस मत करो। अपने परिणामों को जोर से पेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली सच्चाई यही है, हर किसी का रास्ता अलग होता है और सिर्फ एक ही समय सीमा मायने रखती है, आपकी अपनी। लेकिन यह समझ तभी आती है जब आप खुद को कुछ साबित करने की जरूरत से मुक्त कर देते हैं, जब आप अनुमोदन या ताली की चाह से दूर हो जाते हैं और चुपचाप बढ़ने का निर्णय लेते हैं। तभी आप अपनी प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित करते हैं। तभी आप खुलकर सांस ले सकते हैं। तभी आप महसूस कर सकते हैं कि आप सिर्फ दिखाने के लिए नहीं जी रहे, बल्कि बनने के लिए जी रहे हैं। और तभी आप उस गहरी आंतरिक ताकत को विकसित करने लगते हैं जिसे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। यह मत समझिए कि इसका मतलब है कि आप परवाह नहीं करते। इसका मतलब है कि आप अपनी दिशा पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि शोर से ऊपर उठ जाते हैं। आपको असली और गहरी प्रगति तभी दिखाई देगी जब आप जबरदस्ती उसे देखने की कोशिश करना छोड़ देंगे, जब आप हर दिन परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं, जब आप खुद को मजबूर करते हैं कुछ हासिल करने के लिए, तब आप प्रक्रिया से कट जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप जबरन कंट्रोल करना छोड़ते हैं और जीवन की गति पर भरोसा करना शुरू करते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। आपका जीवन अपनी एक लय में चलता है और जब आप उस लय का विरोध नहीं करते बल्कि उसमें बहना शुरू करते हैं, तब सब कुछ सहज लगने लगता है। तब सब कुछ सहज लगने लगता है। यह कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, यह कोई दौड़ नहीं है जिसमें सबसे पहले पहुंचना है। शांति इस बात में है कि आप सबसे तेज नहीं, बल्कि सबसे स्थिर और जमीन से जुड़े हुए हैं। वास्तविक ताकत इस बात में है कि आप अपने समय पर, अपनी गति से अपने लिए आगे बढ़ते हैं, न कि दूसरों को दिखाने के लिए, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। यह जानना ही काफी है कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, भले ही आप हर किसी को इसके बारे में बताएं। नहीं, हर बार जब आप बिना किसी को बताए चुपचाप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, वही असली विकास होता है। वही सुधार है जो टिकता है। यही वो नींव है जो तब भी नहीं टूटती जब जीवन कठिन हो जाता है। अधिकतर लोग असफल होते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बदलाव को बहुत जल्दी लाना चाहते हैं। वे रातों रात सब कुछ बदल देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सिर्फ कुछ दिनों के भीतर सब ठीक हो जाए, लेकिन वे वह काम नहीं करते जो हर दिन करना होता है। वे थक जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोच लिया होता है कि अगर एक हफ्ते में सब नहीं बदलेगा तो शायद कभी नहीं बदलेगा, तो शायद कभी नहीं बदलेगा। वे ये नहीं समझते कि बदलाव की असली कुंजी है रोज का चुपचाप किया गया, दोहराया गया प्रयास। तेजी से आगे बढ़ना आसान लगता है, लेकिन जो कुछ आप जल्दी में बनाते हैं वह उतनी ही जल्दी ढह भी सकता है। इसलिए अपनी गति को धीमा करें, गहराई से निर्माण करें। उस प्रक्रिया पर ध्यान दें जो हर दिन एक छोटी ईंट जोड़ती है, एक मजबूत ढांचा खड़ा करने के लिए। असल मायने यह नहीं रखते कि आप कितनी जल्दी पहुंचते हैं, बल्कि यह है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं या नहीं। भले ही वह कदम बहुत छोटा हो, भले ही वह लगभग नगण्य लगे, लेकिन वह प्रयास भी मायने रखता है। आपको हर दिन यह एहसास नहीं होगा कि आप कितनी दूर आ गए हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन वही दिन जब आप फिर भी आगे बढ़ते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपको यह जानने के लिए हर चीज को समझना नहीं होगा,
आपको यह महसूस करने की जरूरत नहीं है कि हर पल कुछ हो रहा है। केवल यह विश्वास होना काफी है कि आप जो कर रहे हैं वह किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। जब आप शांत रहते हैं, जब आप दुनिया को बार बार अपडेट देना बंद कर देते हैं, तभी आप वास्तव में गहराई से काम करने लगते हैं। आपको यह समझाने की जरूरत नहीं होती कि आप क्यों बदल रहे हैं, आप बस बदलते हैं। लेकिन आप उनकी स्वीकृति के लिए नहीं चल रहे, आप अपनी स्वीकृति के लिए चल रहे हैं। आप वो आत्मसम्मान बना रहे हैं जिसे कोई बाहर से नहीं दे सकता। और वह आत्मसम्मान सिर्फ काम करने से नहीं आता, वह आता है इंतजार करने की हिम्मत से। वह आता है उस भरोसे से कि आप प्रक्रिया में टिके रहेंगे, भले ही नतीजे तुरंत न दिखे। आपका चुप रहना इस बात का संकेत नहीं है कि आप छिप रहे हैं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आप केंद्रित हैं। आपको हर बार यह चिल्लाने की जरूरत नहीं कि आप क्या बना रहे हैं, क्योंकि आपको खुद पता है और वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक समय आता है जब आपका कार्य आपकी आदत बन जाता है, जब आपको खुद को बार बार समझाना नहीं पड़ता कि आपको क्या करना है, जब आपकी दिनचर्या आपकी दूसरी प्रकृति बन जाती है। और वही असली बदलाव होता है। यह बदलाव तब नहीं आता जब आप सबको बताते हैं कि आप शुरुआत कर रहे हैं। यह आता है जब आप बस शांति से एक समय में एक कदम। कुछ अत्यंत शक्तिशाली होता है उस व्यक्ति में जिसे खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती, जिसे हर किसी को दिखाने की लालसा नहीं होती, जो केवल अपने लिए, अपनी शांति और अपनी प्रक्रिया के लिए जीता है। वह व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं होता, वह किसी मान्यता की प्रतीक्षा नहीं करता। वह उन दिनों में भी कार्य करता है जब सब कुछ सुस्त और थका देने वाला लगता है। हर दिन जब आप ऊब के बावजूद काम करते हैं, हर दिन जिसे आप चुपचाप लेते हैं, वही असल विकास होता है। वह व्यक्ति जो धैर्य का चयन करता है, गोपनीयता का चुनाव करता है, लगातार सुधार करता है, और हर छोटे कदम में भरोसा रखता है, वही व्यक्ति बिना किसी शोर के जीवन में सबसे दूर तक पहुंचता है। क्योंकि अंत में यह मायने नहीं रखता कि आप कहां पहुंचते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होते रहे या नहीं। अध्याय 7। अपने रास्ते पर टिके रहें और बाहरी राय को नजरअंदाज करें। जब आप अपने रास्ते पर सच्ची निष्ठा के साथ चलना शुरू करते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी दिशा को समझे, हर कोई आपको स्वीकार करे, यह भी जरूरी नहीं। शोरगुल से भरी इस दुनिया में लोगों की रायों का सैलाब आपको हर कदम पर मिलेगा। कुछ आपको संदेह की नजरों से देखेंगे, कुछ आपकी मंशा को सवालों में घेरेंगे, और कुछ बस इसलिए बोलेंगे क्योंकि वे कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन इन सभी के बीच आपका काम है अपने लक्ष्य से डगमगाना नहीं। आपका काम यह नहीं है कि आप हर किसी को अपनी सोच का मतलब समझाएं। आपका काम है उस दिशा में लगातार चलते रहना जिसे आपने खुद चुना है। जैसे ही आप अपने जीवन को गंभीरता से लेने का फैसला करते हैं, आपको न केवल आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लगते हैं कुछ लोग जो खुद बदलाव से डरते हैं आपको सलाह देंगे कि आप रुक जाएं, धीमे चलें या वापस लौटें। वे आपको अपने ही डर के चश्मे से देखने लगते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सबको समझाने में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने में करें। हर किसी को खुश करने के प्रयास में आप अपने प्रयास की धार को कुंद न करें। हर किसी की मंजिल अलग होती है और सबका रास्ता एक जैसा नहीं हो सकता। आपको खुद से यह स्पष्टता चाहिए कि आप क्यों चल रहे हैं और यह रास्ता आपके लिए क्यों मायने रखता है। यही आत्मज्ञान बाहर की किसी भी राय से अधिक ताकतवर होता है। हर बार जब आप आलोचना का जवाब देने लगते हैं या किसी को कुछ साबित करने में लग जाते हैं, तो आप अपनी वास्तविक प्रगति से एक कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसी बहसों में उलझना जो आपके उद्देश्य से जुड़ी नहीं है, केवल आपकी रफ्तार को कम करता है। लोगों को कहने दीजिए, उन्हें सोचने दीजिए। आपको चलना है और निरंतर चलना है। आपको इस बात की अनुमति नहीं देनी है कि बाहरी मानकों के अनुसार आप अपने जीवन को आकार दें। आप इस दुनिया में सबको प्रसन्न करने के लिए नहीं आए हैं। अगर आपकी दृष्टि स्पष्ट है, आपके इरादे सच्चे हैं, तो बस आगे बढ़ते रहें। अपने कौशल को तराशते रहें, अपने काम को गहराई से करते रहें।
अपनी ऊर्जा को वहां लगाइए जहां यह फलदायी हो, ना कि वहां जहां यह केवल रायों में उलझ जाए। उन लोगों के शब्दों को ज्यादा महत्व मत दीजिए जो खुद कुछ नहीं बना रहे। वे आपको कुछ भी बनाने से रोक नहीं सकते जब तक आप खुद को उनसे ऊपर उठाना न सीख ले। हर कोई आपके परिवर्तन को समझेगा, ऐसा जरूरी नहीं, और यही तो खास बात है। विकास सभी के लिए अलग दिखता है। जो आपके लिए उपयुक्त है वह दूसरों को असामान्य लग सकता है, और यह बिल्कुल ठीक है। अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, विशेषकर तब जब कोई और आप पर विश्वास नहीं करता। यह वही क्षण होते हैं जब असली शक्ति और आत्मसम्मान जन्म लेते हैं। जब आप लगातार अपने कार्यों से उत्तर देना शुरू करते हैं तो लोगों की राय स्वतः मौन हो जाती है। सच यह है कि अधिकांश लोगों की राय उनके अपने डर, असुरक्षा और अधूरी इच्छाओं से उपजती है। वे उस व्यक्ति को चुनौती नहीं देना चाहते जो वह बनने से डरते हैं, लेकिन आपको उनके लिए नहीं, अपने लिए चलना है। आपका रास्ता, आपकी दिशा, आपकी गति, यह सब आपके लिए खास है, और जितना आप उसे सम्मान देंगे उतना ही अधिक आप केंद्रित और मजबूत बनेंगे। फोकस एक निर्णय होता है, हर दिन लिया जाने वाला निर्णय। आप चुनते हैं कि अपनी ऊर्जा कहां लगानी है। आप तय करते हैं कि क्या सच में मायने रखता है और किसे आपकी पूरी उपस्थिति की जरूरत है। अगर आप हर दिन ध्यान भटकाने को चुनेंगे तो वहीं फंसे रहेंगे जहां आज है। लेकिन यदि आप अनुशासन को चुनते हैं, अपने सपनों की दिशा में डटे रहते हैं, तो आप उन दीवारों को तोड़ेंगे जो अब तक आपको रोकती आई हैं। और जब परिणाम आएंगे वे इस वजह से आएंगे कि आपने लगातार मेहनत की, न कि इसलिए कि आपने लोकप्रिय बनने की कोशिश की। तो बाहरी शोर को कम कर दीजिए, रायों का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए, उन बातों को ना कहना शुरू कीजिए जो आपकी दृष्टि के अनुकूल नहीं है। अपने काम से उत्तर देना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका कार्य ही आपकी सच्ची पहचान है। यह जरूरी नहीं कि सब कुछ साझा किया जाए। यह आवश्यक नहीं कि हर छोटे बदलाव की घोषणा हो। महानता उन लोगों का हिस्सा बनती है जो बगैर स्वीकृति की परवाह किए अपने काम में लीन रहते हैं, जो हर बार तारीफ की तलाश नहीं करते लेकिन खुद को बेहतर बनाने की तलाश में लगे रहते हैं। वे अपना दायरा सीमित करते हैं लेकिन अपने फोकस को गहरा करते हैं। और जब आप यह रास्ता लगातार चलते हैं तब राय महत्व खो देती है, क्योंकि आपने खुद को पहचान लिया होता है। आपने देखा होता है कि आप क्या बना सकते हैं, किस अनुशासन से खुद को तैयार कर सकते हैं और कौन सी आदतें आपको आगे ले जाती हैं। यही वह क्षण होता है जब आपको महसूस होता है कि ध्यान केंद्रित रहना आपकी सबसे मूल्यवान जीत रही है, न कि किसी बहस की। जो लोग केवल आलोचना करते हैं लेकिन अपने संघर्षों का सामना नहीं करते, वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने खुद को किन सीमाओं से पार किया है, क्योंकि उन्होंने खुद को कभी पूरी तरह झोंका नहीं। वे केवल किनारे पर खड़े होकर बातें मनाते रहेंगे, जबकि आप उस महासागर में तैर चुके होंगे। जब आप खुद से भागना बंद करते हैं और अपने दर्द के साथ चलना सीखते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। इसके चारों ओर कोई शॉर्टकट नहीं है। जिन पाठों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है वे वही होते हैं जो केवल कठिनाइयों के बीच सीखे जाते हैं, ना कि किसी सलाह से। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो आपको चुपचाप बैठने और जीवन से सवाल करने को मजबूर करते हैं। वे सिखाते हैं कि हर चीज को व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती, हर टूटन को सार्वजनिक नहीं करना होता। मजबूती इस बात में नहीं है कि आप हमेशा मुस्कुराते दिखें, बल्कि इस बात में है कि आप उस तूफान से गुजरें बिना सबको बताए। आपके भीतर जो टूटा हुआ समय है वही आपके लिए लचीलापन गढ़ता है। अक्सर जीवन की मांगे हमारे अनुकूल नहीं होती। हमारे आसपास के लोग हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होते, लेकिन एक चीज जो आपके पास हमेशा रहती है वह है आपकी पसंद, आपके निर्णय लेने की शक्ति। आप यह तय कर सकते हैं कि आप परिस्थितियों को किस प्रकार से प्रतिक्रिया देंगे। यहीं से आपकी असली शक्ति शुरू होती है और वहीं से विकास की राह बनती है। जब आप ये कहते हैं यह मुश्किल है पर मैं रुकने वाला नहीं हूं। अध्याय 8। अधिकतर लोग असहजता से दूर भागते हैं, खुद को विचलित कर लेते हैं या दर्द को सुन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उस तकलीफ को पूरी तरह से महसूस करना होगा। यही दर्द आपको यह दिखाता है कि आप कहां कमजोर हैं, कहां पुरानी आदतें आपकी वृद्धि में बाधक हैं, कहां आप भावनात्मक रूप से सुस्त हो चुके हैं। ये वो जगहें हैं
जहां परिवर्तन की सबसे अधिक आवश्यकता है। जब आप अपने संघर्षों का सामना खामोशी से करना सीख जाते हैं, जब आप अपनी सच्चाई के सामने खड़े होते हैं, तब आप ऐसी गहराई में बदलते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कोई खुद को पीड़ित करने की बात नहीं है, न ही कोई बहाना करने की जरूरत है। यह बात उस मानसिकता की है जो कहती है, मैं जो हुआ उसके कारण टूटूंगा नहीं, बल्कि उस अनुभव से बेहतर बनूंगा। जब आप दूसरों को दोष देना बंद करते हैं और अपनी शक्ति को वापस लेना शुरू करते हैं, तब आप एक नया रूटीन बनाते हैं जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जो आपके वातावरण को नियंत्रित करता है, जो आपको बहाने गढ़ने से रोकता है और आपके दिमाग को साफ करने की शक्ति देता है। आप अपने भीतर एक मजबूत आवाज विकसित करते हैं जो तब भी आपको प्रेरित करती है जब कोई और नहीं होता। यही वह स्वतंत्रता है जो अंततः आपकी नींव बन जाती है। ऐसी मानसिकता, क्योंकि ज्यादातर लोग उस गहरे कार्य को करने से डरते हैं, लेकिन जो लोग उसे अपनाते हैं वे एक खास तरह की आंतरिक शक्ति लेकर चलते हैं जो नकली नहीं हो सकती। जब जीवन कठिन हो जाता है, जब परिस्थिति आपको हार मानने के लिए उकसाती है, जब आसान रास्ता दिखने लगता है, तब आपको वही करना होता है जो करना मुश्किल है, और वही करना होता है, बार बार करना होता है, क्योंकि मजबूत वही होते हैं जो अंधेरे में भी आगे बढ़ते हैं, जो डर के बावजूद अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। जब आप शिकायतें बंद कर देते हैं और पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी मानसिकता, आपके रवैये और आपकी आदतों की, तभी आप खुद को साबित करने की जरूरत से मुक्त हो जाते हैं। आपको अपने संघर्षों की घोषणा नहीं करनी होती, आपको अपने मन की स्थिति का प्रदर्शन नहीं करना होता, बस शांति से आगे बढ़ते रहना होता है। यही मौन आपकी एकाग्रता बनाता है। संघर्ष के उस गहरे अंधेरे में जब कोई देख नहीं रहा होता, वहीं पर आप वह धैर्य विकसित करते हैं जो तकलीफ को ताकत में बदल देता है। और जब आप उस संघर्ष से बाहर निकलते हैं तो आपको तालियों की जरूरत नहीं होती, किसी की स्वीकृति के लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए उठ खड़े हुए थे। आपको यह याद भी नहीं रहता कि आपने किस दिन शुरुआत की थी, लेकिन आपको यह जरूर याद रहता है कि आपने कभी हार नहीं मानी थी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन आप इतने मजबूत बन जाते हैं कि कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप बिना अपनी इच्छा शक्ति खोए सबसे बुरे दौर से गुजर सकते हैं, तो कोई चुनौती आपके लिए असंभव नहीं रह जाती। दर्द की राह ही आपको मजबूत, बुद्धिमान और केंद्रित बनाती है। अध्याय 9, अपने परिणामों को खुद बोलने दे। यह वह मानसिकता है जहां अब आपको किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं रहती कि आप क्या कर रहे हैं। न स्पष्टीकरण, न लगातार अपडेट्स, आप बस चुपचाप कार्य करते हैं। आप लगातार आगे बढ़ते हैं और आपके प्रयास धीरे धीरे आपके जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग बस बात करते हैं, वे योजनाएं बनाते हैं, उन्हें साझा करते हैं, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं करते। सिर्फ बोलने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब आप उन बातों को कार्य में बदलते हैं, कदम दर कदम, नियमित रूप से। लोग आपकी योजनाएं याद नहीं रखते, वे आपके परिणाम याद रखते हैं। यह अनुशासन है, बिना दिखावे के किया गया, बिना मान्यता की अपेक्षा के। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी प्रदर्शन के अपने अंदर से कुछ मजबूत बनाते हैं। वे लोग जो दिखावे में व्यस्त रहते हैं अक्सर कुछ ठोस करने से पहले ही थक जाते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं जो लंबे समय तक टिके, तो आपको अपनी छवि से अधिक अपने कार्यों पर ध्यान देना होगा। आप क्या दिखते हैं उससे ज्यादा यह मायने रखता है कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, और आपको इसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। जब आप हर दिन काम करते हैं, भले ही आप हार मानना चाहें, वहीं से आपकी असली प्रगति शुरू होती है। आप बेहतर होते जाते हैं और फिर धीरे धीरे आपका जीवन भी बेहतर हो जाता है। जब तक आपके परिणाम इतने स्पष्ट न हो जाएं कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए, तब तक बस लगातार कार्य करते रहें। और जब वह दिन आएगा, तब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। आपका परिवर्तन खुद बोलेगा। स्थायी परिवर्तन समय लेता है, वह बलिदान मांगता है। आपको उन चीजों से दूर रहना होगा जिन्हें आप पसंद करते हैं, और उन आदतों को अपनाना होगा जो आपको मजबूत बनाती हैं। अगर आप अपने जीवन के प्रति गंभीर हैं, तो आप यह सब शिकायत किए बिना स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप किसी की तालियों के लिए नहीं, बल्कि खुद के बेहतर संस्करण के लिए कार्य कर रहे हैं। और जब आप उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां आप अब योजना नहीं बना रहे होते,
बल्कि उन्हें लागू कर रहे होते हैं, तब दुनिया खुद नोटिस करती है। जो लोग कभी सवाल करते थे, वही लोग अब आपको सम्मान देने लगते हैं, क्योंकि आपने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं की थी। आपने उन्हें परिणाम दिखाए थे। यह किसी को कुछ दिखाने की होड़ नहीं है, यह अपने आप को भीतर से तराशने का काम है। क्योंकि जब आप एक बार इस राह पर चलना शुरू कर देते हैं, तो आपकी चुप्पी, आपकी निरंतरता आपके परिणाम बन जाती है। और यही वो चीज है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आप बस शांत रहकर कार्य करें। यही असली प्रगति है, धैर्य से की गई, विनम्र रूप में की गई, लेकिन अंत में यह पूरी दुनिया को दिखाई देती है। इसलिए अपनी ऊर्जा अपने मिशन में लगाएं, अपने काम में लगाएं, अपने काम में लगाएं, अपने आत्म विकास में लगाएं। और जब समय आएगा, आपके परिणाम खुद कहेंगे, देखो, यही असली ताकत है। अध्याय 10। बिना किसी घोषणा के एक एक कदम सचमुच महानता का मार्ग कोई मंच नहीं मांगता, और न ही इसे रोशनी में दिखावे की जरूरत होती है। यह एकांत में पनपता है, वहां जहां शोर नहीं होता, जहां ध्यान नहीं, केवल अनुशासन होता है। सच्चे विजेता प्रचार नहीं करते, वे क्रियाशील होते हैं। वे हर दिन छोटी, स्थिर और जानबूझकर की गई क्रियाएं करते हैं। वे बिना किसी को बताए वह करते हैं जो आवश्यक है। और जब परिणाम सामने आते हैं, तो वे स्पष्टता, गहराई और दृढ़ता के साथ बोलते हैं। आपको किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सही दिशा में लगातार चलते हैं, तो समय खुद सब कुछ कह देता है। अक्सर लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और तुरंत दूसरों को बताने लगते हैं। वे नई आदतें शुरू करते ही चाहने लगते हैं कि लोग इसे नोटिस करें, लेकिन यही गलती हो जाती है। जैसे ही आप किसी प्रयास की घोषणा करते हैं, मस्तिष्क इसे एक उपलब्धि मानने लगता है, जबकि असल में कुछ भी पूरा नहीं हुआ होता। ध्यान आकर्षित करना आपको अस्थायी संतुष्टि दे सकता है, लेकिन यह ठोस परिणाम नहीं देता। सच्ची जीत चुप्पी में होती है, इनाम भीतर से आता है। आप प्रशंसा नहीं चाहते, आप उस स्तर को पाना चाहते हैं जो आपने स्वयं के लिए तय किया है। आप अपने मिशन पर कार्य कर रहे हैं क्योंकि यह आपके लिए मायने रखता है, न कि इसलिए कि कोई देख रहा है। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित हो जाते हैं, तब कोई मंच आवश्यक नहीं होता। आपका शरीर, आपका मन, आपकी ऊर्जा खुद बता देते हैं कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब समय आता है, तो परिणाम इतने स्पष्ट होते हैं कि किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं रह जाती। यह दिखावा नहीं होता, यह वास्तविक विकास होता है, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। सच्चा विजेता जानता है कि सफलता को विनम्रता के साथ कैसे संभालना है। वह इसे दूसरों पर थोपता नहीं, बल्कि खुद में संजोता है। जब वे आलोचना का सामना करते हैं, वे जवाब देने के बजाय आत्ममंथन करते हैं। वे पुनर्मूल्यांकन करते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वे कभी क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देते, बस शांत रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कितना संघर्ष किया है, कितनी रातें जाग कर बिताई हैं। वह सब आप में परिलक्षित होता है, आपके शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति में। सफलता की सबसे प्यारी अनुभूति तब होती है जब आपने इसे किसी पर थोपे बिना अर्जित किया हो। आप जानते हैं कि जो आपने बनाया है, वह आपकी मेहनत की पहचान खुद कराता है। आपका मौन आपकी रक्षा बन जाता है। जब बाकी दुनिया दिखावे में व्यस्त होती है, आप अपने काम में लगे रहते हैं। जब वे मान्यता के लिए तरसते हैं, आप अपनी दिशा में ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जो नहीं देख सकते, उसे बाधित नहीं कर सकते। वे जो समझ नहीं सकते, उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। और यही कारण है कि आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। आप वह नहीं हैं जो सिर्फ बोलते हैं, आप वह हैं जो करते हैं। आप प्रतिक्रियाओं के कारण नहीं, बल्कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। आपकी हर चाल सटीक होती है। कोई दबाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल प्रतिबद्धता। विजेता इसीलिए लगातार जीतते हैं क्योंकि वे नियंत्रण अपने हाथों में रखते हैं। वे जानते हैं कि हर किसी को उनकी योजना समझाने की जरूरत नहीं होती। हर कोई उनकी यात्रा का हिस्सा बनने का हकदार नहीं होता। हर कोई उस विकास को सहन नहीं कर सकता जो आप अनुभव कर रहे हैं। आप किसी के अनुमोदन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। आप केवल अपनी दृष्टि, अपनी मानसिकता और अपने समय के लिए जिम्मेदार हैं। और यही जिम्मेदारी गोपनीयता की मांग करती है।
जब आप किसी चीज पर काम कर रहे होते हैं तो आप चुप रहते हैं। आप दिखावे में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपना सारा ध्यान निष्पादन पर लगाते हैं। यह अनुशासन आपको पीसने से प्रेम करना सिखाता है। यह आपको यह नहीं बताता कि आपको कैसा लगना चाहिए, यह आपको भीतर से मजबूत बनाता है की तरह नहीं लगती। यह एक स्वाभाविक परिणाम होता है उस निरंतरता और चुप्पी का जो आपने निभाई। जब आप पहले से ही विश्वास करते हैं कि आप जीत सकते हैं, तब जीत वास्तव में आपके पास आती है। जब आप रोज उस मानसिकता के साथ कार्य करते हैं कि आप पहले से ही योग्य हैं, तब आपके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। यह मानसिकता एक आंतरिक विश्वास उत्पन्न करती है जिससे स्थायी परिणाम पैदा होते हैं। अब समय है, प्रदर्शन को छोड़ें, प्रचार को छोड़ें, अपने कार्यों को बोलने दें, दिखावे से नहीं, समर्पण से काम करें। और जब परिणाम आए तो वे इतने गहरे होंगे कि कोई उन्हें नकार नहीं पाएगा। आपकी स्थिरता, आपका अनुशासन और आपका मौन, यही आपके असली प्रमाण होंगे। तो दोस्तों, यही था आज का एक ऐसा सफर जहां बिना शोर किए, बिना किसी को बताए, आप अंदर से मजबूत बनते हैं। याद रखिए, असली शक्ति दिखावे में नहीं, शांति और निरंतरता में है। अगर आपने आज की यह कहानी महसूस की है तो एक वादा कीजिए, आज से आप अपने जीवन की सबसे गहरी प्रगति बिना बस करते जाएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप भी इस विजेता मानसिकता के साथ चल पड़े हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पार्वत सिंह ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें